नमस्कार बच्चों सीबीएसई की तरफ से 2020-21 सेशन के लिए जो सैम्पल पेपर्स को अपलोड कर दिया गया है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्या पैटर्न्स चेंजेस में आए हैं और जो पहला हमारा पैटर्न था इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का और आज का जो नया पैटर्न है उसमें क्या बदलाव आए हैं और किस प्रकार से आप पढ़ाई करके कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका नया केस बेस्ड क्वेश्चंस इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम सभी सब्जेक्ट्स में अब की बार इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये जो सैम्पल पेपर है वो 2020-21 का है और इकोनॉमिक्स 030 का है। साथियों, मैं जो कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट हुआ था पिछले महीने, उसकी कंपैरिजन भी इस जो सैम्पल पेपर से करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आपको उनके आंसर देने हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स की और इंडियन इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट 40 मार्क्स के आपके दो पार्ट्स आपके इस पेपर में होंगे। और अब देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 से लेके 10 तक और 18 से लेके 27 तक के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। मतलब यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान के हो सकते हैं, कॉलम के मैचिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, करेक्ट अल्टरनेटिव्स का हो सकता है, या फिर जो नया आपकी बार एसर्टेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हो सकते हैं। तो ये 5-6 टाइप के क्वेश्चंस आपके होंगे। आपके जो कुल मिला के ये जो पोर्शन है आपका जो 1 मार्क्स का होगा, तो 20 क्वेश्चंस इसमें दिए जाएंगे, यानी कि 25% आपका यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर आपके मैक्सिमम आंसर्स सही हो सकते हैं और आपकी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग आपका ये पॉइंट हो सकता है। तो बात करेंगे कि केस बेस्ड क्वेश्चंस, यहाँ पर पहली बार ये केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके ऑफर किए गए हैं, जो कि होंगे हमारे 7 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस और 25 से 27। यहाँ पे ये गलत किया गया, ये 24 से 27 यानी कि 4 मार्क्स के यहाँ पर ये केस बेस्ड क्वेश्चंस हमारे होंगे। अब केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये केस बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सामने किसी भी तरह की एक कहानी, एक केस, एक डिटेल्स आपको बताई जाएगी और उसके बाद में आपसे उसके माध्यम से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि वो गिवन पैसेज से हो सकते हैं या फिर आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उस टॉपिक के ऊपर, उसके आधार पर आपके हो सकते हैं। तो ये आपके आसान भी हो सकते हैं, कुछ मुश्किल भी हो सकते हैं, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन आपके मैक्सिमम आपके सही होने चाहिए, ये मार्क्स आपके नहीं जाने चाहिए। अब जो क्वेश्चंस होंगे 11 से 12 ये क्वेश्चन जो होंगे और 28 से 29 ये 3 मार्क्स के होंगे। तो टोटल यहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जो कि हमारे टोटल 12 मार्क्स इसमें हो सकते हैं। टोटल जो इसमें इसकी वेटेज मिलेगी 12 मार्क्स, यानी कि 3 मार्क्स की क्वेश्चंस की वेटेज हमारी 12 मार्क्स की होगी। अब जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो देखें और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में तो इसमें ज़्यादा अंतर है नहीं, लगभग 3 मार्क्स में 60 to 80 वर्ड्स के और 4 मार्क्स में 80 to 100 मार्क्स के वर्ड्स के आपके यहाँ पर आंसर्स आपका होना चाहिए। तो ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। तो कुल मिला के 3 मार्क्स के हमारे 4 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के हमारे 6 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल यहाँ पर हमारे 36 मार्क्स इन दोनों को मिला के होंगे, जो कि एक काफ़ी बड़ा हमारा हिस्सा है। लगभग हमारा 40% के आसपास ये हमारा बनता है। तो इस पे हमें ध्यान देना है और इस तरह के क्वेश्चंस को हमें छोड़ना नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पे पॉइंट्स इसमें पूछे जाते हैं और आपका 3 मार्क्स का तो 3 पॉइंट्स इसमें पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स का तो 4 पॉइंट्स इसमें पूछे जाएंगे। तो आपको उसमें गिवन पूरे पॉइंट्स देने हैं
और गिवन वर्ड्स में टू द पॉइंट आपने आंसर देना है, जिससे आपके पूरे मार्क्स आपके मिले। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारे हैं 16 से 17 और 33 से 34, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और थोड़े लंबे क्वेश्चन से लिखने होते हैं, तो 100 से 150 तक के वर्ड्स इसमें होने चाहिए। अब यहाँ पर जो पुराना पैटर्न था हमारा, इसमें पुराने पैटर्न में जैसे इसी 6 मार्क्स के 2 हिस्से करके दे देते हैं, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने की यहाँ पे उम्मीद होती है। तो ये सारा डिस्कशन करने के बाद में एक सबसे बड़ा डिस्कशन हमारा रह गया है, जो कि इस सैम्पल पेपर में नहीं दिया, और वो है हमारा चॉइस का क्वेश्चंस। मतलब चॉइस के क्वेश्चंस हमारे कैसे मिलेंगे। तो कंपार्टमेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें चॉइस के जो क्वेश्चंस दिए हुए थे उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चंस हमारे चॉइस के कैसे मिलते हैं। देखिए, चॉइस अगर हमें मिल जाती है तो वहाँ पे हमारा आंसर देने का तरीका और ज़्यादा हो जाता है और मार्क्स हमारे आने के ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा पुराना पैटर्न था 1 से 10 तक का और 18 से 27 तक का, ये शॉर्ट आंसर थे, 1 वर्ड्स के थे। यहाँ पर कोई भी केस स्टडी क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं थे। इसके बाद में जो 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के एज इट इज हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया है। अब हम देख लेते हैं कि चॉइस क्या है। तो साथियों, टोटल हमारे जो अगर चॉइस के क्वेश्चंस को मिला के हम देखें तो हमारे 34 टोटल क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें चॉइस के जो होते हैं हमारे 8 क्वेश्चंस होते हैं। तो कुल मिला के जो पूरे क्वेश्चन पेपर में हमारे 42 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन यहाँ पर कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 34 क्वेश्चंस में से कोई भी आप क्वेश्चन कर ले, या 42 क्वेश्चंस में से आप 34 क्वेश्चंस कर ले, ऐसी कोई चॉइस नहीं है। आपको जो विभिन्न क्वेश्चंस हैं, यानी कि हर पार्ट्स में से 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के, उन सभी में से एक एक जो टाइप्स है हर बुक से एक एक तरह का मिलेगा। यानी कि दो क्वेश्चंस हमारे चॉइस के होंगे और टोटल 8 क्वेश्चंस हमारे चॉइस के इसमें हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा 1 मार्क्स का, उसमें भी 2 क्वेश्चंस हमारे चॉइस के होंगे, और 2 क्वेश्चंस जो होंगे 3 मार्क्स के, उसमें भी हमारे क्वेश्चंस 2 होंगे, और 2 क्वेश्चंस हमारे चॉइस के होंगे 4 मार्क्स वाले में, और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी हमारे 2 क्वेश्चंस चॉइस के होंगे। तो आपने जब और वाला जहां पे मार्क नंबर आ जाता है, लिखा हुआ आ जाता है इस तरह का क्वेश्चंस, यहां पर आपने जो ध्यान से देखना है कि जो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं उसी का आपने आंसर देना है, दूसरे को आपने छोड़ देना। ये चीज आपने बहुत ही ध्यान से देखनी है। तो ज्यादा इसमें इस तरह की चेंजेस नहीं है। केस जो स्टडी क्वेश्चंस हैं वो अब मैं आपको नए पैटर्न में आपको बताऊंगा कि नए पैटर्न में वो क्या है। तो आशा अभी तक कि आपने जो भी बातें मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ में आती कहीं भी बात, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में किस तरह के आएंगे क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए कि इसमें हमारा विद करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी कि आपके 4 अल्टरनेटिव्स दिए हैं, वहां पे आपने एक अल्टरनेटिव को चुनना है। जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें हमारा आंसर स्टॉक एंड फ्लो है, तो ये आंसर आपने केवल आंसर आपने लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, उसके बाद में आपने आंसर लिख के ए स्टॉक एंड फ्लो, आपने इस तरह से आप लिखोगे तो आपके मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, और जो एग्जामिनर को भी, जो एवेल्यूएटर है उसको भी कोई संदेह नहीं रहता कि क्या आंसर इन्होंने गलत किया है या सही। तो आपका जैसे और का ये क्वेश्चन है तो इसमें पहले में ही आपका ऑप्शन चॉइस आ गई। यहाँ पर आपने दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन को करना है। जैसे यहाँ पे भी चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव आपने ढूंढना है कि कौन सा अल्टरनेटिव आया है। तो इस तरह से आपके जो ये क्वेश्चन सिंपल पेपर दिए हैं ये आपके बहुत अच्छा तरीका है आपका याद करने का, क्वेश्चंस को समझने का। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे चूज अल्टरनेटिव, ऐसे क्वेश्चंस में 2 अल्टरनेटिव ही दिए गए हैं।
देखिए पिछले क्वेश्चन में 4 अल्टरनेटिव दिए गए थे और यहाँ पर हमारे 2, तो इसको अगर आप यहाँ पे 50-50 का चांस होता है। अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो आप यहाँ पे सोच समझ के अपना आंसर लिखेंगे तो भी यहाँ सही होने के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। तो 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो रिलीज यहाँ पे आंसर आपका है। तो आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। आपको बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के लिए आपको डिटेल्स स्टडी की आवश्यकता होती है। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे भी चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हैं, 4 अल्टरनेटिव दिए हैं, वहां पर आपने देना है सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, यहाँ पे आपने देखना है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स। अब तीसरा तरह का क्वेश्चन हमारा आएगा कॉलम का मैच कॉलम्स। देखिए पहले हम ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार करते आए हैं कि क्वेश्चंस हमारा एक तरफ कॉलम 1 होगा, कॉलम 2 होगा और उसमें मिलान हमें करना होगा, मैच करना होगा। तो अल्टरनेटिव के आंसर्स आपने यहाँ पर इस तरह से देखने हैं कि आपका A1 कौन सा है, B2 कौन सा है, C3। तो यहाँ पर एक इसमें मैच आपका सही होगा, केवल चारों में से एक सही होगा, उसको आपने चूज करना है। ये क्वेश्चंस भी पहले में नहीं आए थे कंपार्टमेंट में, लेकिन इसमें आपको आएंगे, लेकिन ये ज़्यादातर पहले आते थे। अब देखेंगे ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स में भी आपका 2 ही अल्टरनेटिव होते हैं, तो मतलब 50-50% का चांस होता है आपका क्वेश्चंस को सही और गलत होने का। तो यहाँ पर आपने कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि ट्रू और फॉल्स बताइए और विद उसका रीजन आपको देना है, तो आधे नंबर का ट्रू फॉल्स होगा और दूसरा उसका रीजन्स भी आपको बताना पड़ेगा। तो रीजन्स के क्वेश्चंस में आपको रीजन जरूर लिखना है, नहीं तो आपको वहां पे आधा मार्क्स आपका कट जाएगा, चाहे आपका आंसर सही ही क्यों ना हो। अब यहां पर देखते हैं 6th क्वेश्चन में, यहां पर भी आपको अल्टरनेटिव दिए गए हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया जाएगा और वहां पे 4 अल्टरनेटिव वहां पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, एक का आधा मार्क्स है, दूसरे का भी आधा मार्क्स है। अगर आपने एक सही किया दूसरा गलत किया तो ऐसी पॉसिबिलिटी अब इसमें नहीं है, क्योंकि आपके ऑप्शंस दिए हैं। या तो आपको पहले मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस देने के बाद में आपको ऐसा अल्टरनेट नहीं मिलेगा, आपका या तो सही होगा या फिर गलत होगा। अब जो सबसे बड़ी बात है, आपका क्वेश्चंस जो केस स्टडी का आपका है वो आपका क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर पूरा केस दिया गया, जैसे आप देखिए कि ये एक पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक जो न्यूज़ का एक पोर्शन यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे देखिए कि जो बैंक रेट CRR वगैरह की जो नीति है हमारी RBI की, उसके ऊपर यहाँ पे केस है। जो हमारा बैंकिंग का जो चैप्टर है उसके आधार पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो वहाँ से आपको देखना है कि क्या आपके आंसर होंगे, और अगले जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो इसी पैसेज के आधार पर, इसी केस के आधार पर आपको आंसर देने होंगे। यहाँ पर भी देखिए अल्टरनेटिव आपके 2 ही अल्टरनेट हैं, तो आपको यहाँ पर पढ़ के और इसका आंसर देना है। कुछ आंसर इसी में से हो सकते हैं, कुछ इससे लगातार लगे हुए हो सकते हैं, जो कि आपको आपके सब जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके अल्टरनेटिव 2 ही हैं, तो आपको इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो ये मिलते जुलते आंसर होते हैं, तो आपको बड़े ध्यान से इसको देना है इसका आंसर। जैसे 8 क्वेश्चन में फिर से यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ गए और करेक्ट अल्टरनेटिव यहाँ पे आपने ढूंढना है। तो ये चारों जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी पैसेज से ही होंगे। अब जो नोवा क्वेश्चंस है वहां पे भी आपका यहाँ पर आपने दोनों में ही अल्टरनेट 2 ही दिए गए अल्टरनेट, उनमें से चूज करना है, और फिर 10वें में फिर 4 दे दिए, तो 2 आपके 4 अल्टरनेटिव के हैं और 2 आपके 2 अल्टरनेटिव के हैं। तो यहाँ इस तरह से आपको समझ के ये जो केस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके केस गिवन है, उसके आधार पर इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा और क्वेश्चंस को ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ आपको अपनी प्रॉपर इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये आंसर आप अच्छी तरह से करें। अब 11वां जो क्वेश्चन है, यहाँ से 3 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए। तो 11, 12 और ये 2 क्वेश्चन हमारे
3 मार्क्स के हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में से एक आपका चॉइस का क्वेश्चन होगा। तो 12वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चंस में एक चॉइस दिया है, तो 3 मार्क्स में एक चॉइस का क्वेश्चन आपका ये हो गया। आपको ये क्वेश्चन करना है या ये क्वेश्चन करना है। अब थर्ड जो हमारा 13th का है, ये 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर भी हमारे डिवाइड कर दिए गए, डिफाइन मनी मल्टीप्लायर, तो ये 1 मार्क्स का आपका आ गया। सीधा सीधा बात है, जो पॉइंट्स पूछे गए हैं आपको वहां पे उसका आंसर देना है, उतना ही आंसर देना है। तो इसमें 2 पार्ट्स में आपको आसानी ये होती है कि एक पार्ट्स आपका गलत हो जाता है तो दूसरे पार्ट्स के आपके आंसर के आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अब 14 जो क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ पर पूरा 4 मार्क्स का दिया है। अब यहाँ पर और का दे दिया, मतलब आपको मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे जो 4 मार्क्स के, एक आपका फर्स्ट पार्ट से, दूसरा दूसरे पार्ट से। तो यहाँ पे ये आंसर आपका बहुत अच्छा दिया है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपके दे दिए, 2-2 मार्क्स के आपको यहाँ पे आंसर करने हैं। तो 15 भी आपका एक छोटा सा इकोनॉमिक्स टाइम्स से के आधार पर दिया। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको समझ में आया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको मतलब अपनी डेली लाइफ में उसको यूज करना है। तो हमारी जो स्टडी है वो यही तो सिखाती है कि हम जो सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको अपनी डेली लाइफ में उसको कैसे यूज करें। तो ये जो 16 क्वेश्चन से अब हमारे 6-6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो देखिए 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस में 2 डिवाइड कर दिए 3-3 मार्क्स के। तो आपने ध्यान रखना है कि 3-3, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी अब डिवाइड करके वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अब 6 नंबर के क्वेश्चंस में भी आपका यहाँ पर अल्टरनेट दिया है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो जिसमें 2 पॉइंट बना के दिए हुए हैं, 2 पार्ट दिए हुए हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहिए ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके आ सके। तो 17 क्वेश्चंस तक आपका पार्ट फर्स्ट आ गया। देखिए 17 क्वेश्चंस में भी आपके 2 पार्ट दिए हैं, 3-3 मार्क्स से 2 डिवाइड कर दिए। तो ये बच्चे जो ज़्यादा हाई स्कोरर बच्चे जो होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस को ढूंढते हैं जहाँ पे डिवाइड करके 3-3 मार्क्स के उनको नंबर मिल जाते हैं। अब हमारा जो पार्ट बी है, देखिए पूरा का पूरा आपने पूरी वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आप पूरी की पूरी डिटेल को समझ सके और डिफरेंस को समझ सके। तो पार्ट बी इंडियन इकोनॉमी जो है, यहाँ पे देखिए चॉइस करेक्ट अल्टरनेटिव का आपका क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर आपका और का एक क्वेश्चन मिलेगा जरूर, यहाँ पे चूज करेक्ट अल्टरनेटिव का आ गया फिर से। अब ये जो एक क्वेश्चन जो सैंपल पेपर में आपकी पहला बार दिया है असर्टेशन का और रीजन का, तो यहाँ पर इसको समझने की जरूरत है और इसके आधार पर आप आंसर आसानी से दे पाएंगे। इन तरह के क्वेश्चंस की आपने काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये जो असर्टेशन के क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक सत्यता, एक क्वेश्चन का एक जो कथन दिया गया होगा, एक स्टेटमेंट दिया होगा और फिर उसके बाद में उसका रीजन दिया गया होगा। तो वहां पर उस रीजन को आपने डिफाइन करना है कि क्या ये जो कथन दिया गया उसका रीजन है वो क्या सही है या गलत है। तो ये देखिए, बोथ असर्टेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेशन, मतलब उसने उसकी सही तरह से व्याख्या की है, आपको ये भी बताना है। तो बोथ असर्टेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट ट्रू, आपने बहुत ही ध्यान से बारीकी से इसको करना है, क्योंकि लगभग हमें सही सभी लगेंगे, इसमें एक गलत है, दूसरा रीजन फॉल्स है, ट्रू है। इस तरह के क्वेश्चंस ये आपके बना के दिए गए हैं। यहाँ पर भी और का एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आपका आएगा और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब देखिए असर्टेशन का एक और क्वेश्चन दिया गया है, तो आपने विशेष तौर से अगर आप पूरे के पूरे मार्क्स चाहते हैं तो असर्टेशन के क्वेश्चन को आपने ध्यान देना होगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके हाई जो क्वेश्चंस आपके होते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर ये बहुत ही पूछे जाते हैं। अब 22वां क्वेश्चन आपका फिर द मिलान करना आ जाएगा, मैच एक आपका अल्टरनेटिव सही होगा, आपका एक जो मैच है वो सही होगा, उसको आपने ढूंढना है। कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कौन सा रॉन्ग है, तो आपने उसको भी ध्यान से देखना है। कई बार करेक्ट पेयर पूछ लेते हैं, कई बार रॉन्ग पेयर पूछ लेते हैं, तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझना है।
कई बार रोंग का पूछ लिया और हम पहला ही क्वेश्चन, हमारा जैसे पहला पेयर सही लग रहा है तो हम उसको आंसर दे के आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है। तो यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स का आ गया। अब ये देखिए केस स्टडी का फिर से ये क्वेश्चन आपका आया है। केस स्टडी का क्वेश्चन आपका 24 से 27 तक के फिर से केस स्टडी का आएगा और ये फार्मर के ऊपर दिया गया है जो कि डेब्ट के जाल में फंसे हुए हैं इंडिपेंडेंस से पहले। तो और कैसे वो अपना समय कैसे करते थे, कैसे वो उधार लेते थे, उसके ऊपर आपका देखिए पूरा पैसेज दिया गया है। तो इस पैसेज को पढ़ के आपने अपने आंसर्स देने हैं, आपने प्रीवियस नॉलेज का भी यूज करना है। देखिए यहाँ पर इसका अल्टरनेटिव देना है, 2 अल्टरनेट में से आपको एक को चूज करना है, यहाँ पे भी 2 अल्टरनेट में से एक को चूज करना है, यहाँ पर भी आपने 2 अल्टरनेट में से एक को चूज करना है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चंस माने जाते हैं, 2 में से एक को चूज करना। यहाँ पे भी तो 4 क्वेश्चंस यहाँ पे अल्टरनेटिव दिए गए जिसमें से 4 में से एक को चूज करना था, जबकि फर्स्ट पार्ट में से आपको 4 अल्टरनेटिव के दिए थे और 2 अल्टरनेटिव का दिया था। अब यहाँ पर और का एक क्वेश्चन आ गया हमारा, देखिए 28वां, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। तो आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन फिर से आपका जो 31 है यहाँ पे भी 4 मार्क्स का भी एक ऑप्शन में आ गया। अब जो 32वां क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। 33वां क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आ गया, यहाँ पे भी और का दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 2 डिवाइड में फिर से कर दिया गया है और यहाँ पर 2 डिवीजन दिए हैं, एक 2 मार्क्स का दिया है, एक 4 मार्क्स का दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने नहीं छोड़ना है, कोशिश करना है इसी तरह के क्वेश्चन करें। और 34 जो क्वेश्चन है यहाँ पे तो 2-2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस दे दिए और ट्रू और फॉल्स के पूछे गए हैं वैलिड रीजन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बहुत अच्छी है ये क्वेश्चन, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ट्रू और फॉल्स आपको दिया गया और फिर उसके बाद में उसका वैलिड रीजन बताना है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और नए पैटर्न को आपको समझना है। सबसे बड़ी बात है केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं आपके आए हैं, फिर द असर्टेशंस के जो नए क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए हैं और जो ट्रू और फॉल्स के हैं और विद रीजन के क्वेश्चंस दिए हैं, इन चीज़ों को आपने ध्यान से समझना है और ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेन क्वेश्चंस होते हैं और इनके आधार पर हमारा जो 25% की वेटेज हमारी दी है, इसके अलावा हमारी जो दूसरे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। तो 100% मार्क्स लाने के लिए आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान देना होगा और इन सभी चीज़ों पर विशेष फोकस रखना पड़ेगा ताकि आपके सभी क्वेश्चन सही हों और आपके जो मार्क्स हैं वो आपके पूरे पहुंच जाए। तो साथियों 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट आपका रहेगा, प्रोजेक्ट के ऊपर भी आपको मैं बताऊंगा पूरी की पूरी डिटेल। तो ये वीडियो आपने पूरी की पूरी देखनी है और सभी बच्चों को आपने पास जरूर करनी है ताकि कोई बच्चा रह ना जाए इसके लिए। ओके, थैंक यू।